आज आप कोर्ट में गई थी, किस लिए गई थी? मैं सर गया था कि कहीं उनको बेल ना मिले सर। बस हम बेल नहीं मैं सर भटक रहा हूँ कोर्ट की, कहीं वो बेल ना ले लें। बड़े लोग हैं उन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ उन भी लोगों कर को सकते हैं जमानत सर। मिल सकती। हमारे भरोसा हो तो बच्चे को ले चलिए पोस्टमार्टम के लिए। लेके जाइए। मुझसे बोला गया कि आप पोस्टमार्टम आप कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कानून न कर पाए अपना काम, मतलब बाधित हो कानून तब मैं सर उनके में। कहने से वो पोस्टमार्टम ले गया। श्रेया अब कभी हमारे बीच में लौट करके नहीं आएगी। ये उस मुख्यमंत्री के प्रदेश में हो रहा है जो सीना ठोक के कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचा के पढ़ाने एक माँ बाप स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन एक स्कूल की लापरवाही की वजह से एक बेटी की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये रुकते हैं उस एम्बुलेंस के पास और पूछते हैं कि कहीं इसमें मेरी श्रेया तो नहीं है। यही पूछा था ना आपने? ये पूछते हैं कि कहीं इसमें मेरी श्रेया तो नहीं है। एक मेंटल हैरेसमेंट ने, एक टॉर्चर ने एक बच्ची की ज़िंदगी को ले लिया है और वो माँ बाप तड़प रहे हैं क्योंकि अब उनकी बच्ची कभी नहीं आने वाली। और ऑफिस से निकली है मेरी लड़की, उसके बाद सुसाइड कर ली। मैं चिल्ड्रन स्कूल से हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी बायोडाटा फिट हो रही है, सॉफ्टवेयर फिट हो रहा है, मैं उसको सॉफ्टवेयर फिट करूँगा। ये फ़ोन आपको कितने बजे आया? ये सर 11:56 या कुछ ऐसे पे आया, यानी तकरीबन 12 बजे के करीब दिन में आया फ़ोन। जो सर पहला सबसे फ़ोन आया था स्कूल से, सबसे पहला फ़ोन इनके पास, वो हमको ये बोला गया कि श्रेया के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी सर। कहें श्रेया किस क्लास में है? हमने कहा सर 11th में। कहें कि श्रेया कौन से सेक्शन में है? मैंने कहा सर हमको पूरा फाइनल नहीं, क्योंकि अभी 3 महीने हुए थे, हमको पूरा पते नहीं थे। तो कहें कि सब्जेक्ट क्या? मैंने कहा सर कॉमर्स। कहें तो कॉमर्स है तो सी में पढ़ रही होगी। हम कहे जी सर हाँ हमें पता चल गया सी में है। तो हम कहे सर इतनी, फिर जब वो कट करने जा रहे थे तो हमने कहा सर एक चीज़ बता दीजिए सर, बच्ची का मैटर है, आप इतना इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं हमसे? तो कहे कि मैं चिल्ड्रन स्कूल से हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी बायोडाटा फिट हो रही है, सॉफ्टवेयर फिट हो रहा है, मैं उसको सॉफ्टवेयर फिट करूँगा। ये फ़ोन आपको कितने बजे आया? ये सर 11:56 या कुछ ऐसे पे आया, यानी तकरीबन 12 बजे के करीब दिन में आया फ़ोन। आप पहुँची कब स्कूल में? हम पहुंचे होंगे सर, क्योंकि फ़ोन जब मुझे आया तो वो 12:41 पे आया है जो अभिषेक ने किया। उसके बाद मैं आधे घंटे बाद वहाँ मैंने बोला भी सर उनसे, अभिषेक सर से, कि मैडम को आने में टाइम लगेगा क्योंकि सर रानी की सराय से आएंगी। तो रानी की सराय सर आजमगढ़ दूरी 12 किलोमीटर है, उनको टाइम लगेगा। मैं सर यही चौक पे हूँ, मैं आ जाता हूँ। आप मुझे हमारी बच्ची को जो भी प्रॉब्लम होगी बता दीजिएगा। लेकिन अभिषेक ने सर सीधा मना कर दिया कि 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, लेकिन उन्हीं को भेजिए। अच्छा, आपके हिसाब से कई दिनों तक श्रेया को टॉर्चर किया गया स्कूल में, कई घंटों तक क्लासरूम के बाहर या प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा कराया गया? मेरे हिसाब से नहीं, बच्चियों के हिसाब हमको पता चला है, जो बच्चियों ने बताया। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं, अंदर क्या हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता था। कई दिन से वो टॉर्चर हो रही थी, क्या हो रही थी, क्योंकि मेरी बच्ची ने फुटेज में वो प्रिंसिपल के कक्ष के बाहर खड़ा करा, वो दिखाया, वो दिखाया, लेकिन कक्ष के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वो कक्ष के अंदर भी कैमरे लगे, लेकिन नहीं दिखा। 2 पीरियड अंदर थी, यानी 90 मिनट तक जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में थी, और 90 मिनट तक, यानी 2 पीरियड तक प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। और ऑफिस से निकली है मेरी लड़की, उसके बाद सुसाइड कर ली। बच्चियां कह रही थी, अभी कल के बयान में बच्चियां कही कि हम लोग क्लासरूम में अगर हिलते हैं तो ऑफिस से मैम चिल्लाती हैं, माइक में चिल्लाती हैं, क्या तुम लोग कर रहे हो, बैठ जाओ सीट पे, सिट डाउन हो जाओ। और जब श्रेया कूदने जा रही थी तो क्या उन्होंने कैमरा नहीं देखा? उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ लगाई कि श्रेया ऊपर मत जाओ? क्यों नहीं चिल्ला के उसको रोका? क्योंकि वो चाहती थी। एक लापरवाही ने, एक मेंटल हैरेसमेंट ने, एक टॉर्चर ने एक बच्ची की ज़िंदगी को ले लिया है और वो माँ बाप तड़प रहे हैं क्योंकि अब उनकी बच्ची कभी नहीं आने वाली। जब इनको बताया गया कि श्रेया के साथ कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, आप स्कूल में आ जाइए, तो जब ये भाग के जाते हैं वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी होती है, लेकिन माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि वो उनको अनहोनी का पता चल जाता है। ये रुकते हैं उस एम्बुलेंस के पास और पूछते हैं कि कहीं इसमें मेरी श्रेया तो नहीं है। यही पूछा था ना आपने? ये पूछते हैं कि कहीं इसमें मेरी श्रेया तो नहीं है। वहाँ पे गार्ड द्वारा इनको लाउडली इनको डांटा जाता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, भागो यहाँ से, यही ना बोला? हाँ, यही बोले हैं। फिर उसके बाद ये स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे भी इनको सही तरीके से चीज़ों को नहीं बताया जाता है। इनके अनुसार लगभग जो लाइफलाइन का रास्ता 10 मिनट में तय किया जा सकता था, 15 मिनट में किया जा सकता था, 45 मिनट लग गए, है ना? फिर उसके बाद वहाँ पे इनको छोड़ करके सब लोग चले जाते हैं। ठीक है, ये सब उस आजमगढ़ में हो रहा है जो शिक्षा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, उस आजमगढ़ में हो रहा है। श्रेया अब कभी हमारे बीच में लौट करके नहीं आएगी। ये उस मुख्यमंत्री के प्रदेश में हो रहा है
जो सीना ठोक के कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचा के पढ़ाने एक माँ बाप स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन एक स्कूल की लापरवाही की वजह से एक बेटी की जिंदगी खत्म हो जाती है। उसके बाद आप लोग पुलिस से मिले, पुलिस के लोगों ने क्या कहा? पुलिस ने बोला जो कानूनी कार्रवाई उसको आप लोग करवाइए, मैं तुरंत 302 में मुकदमा दर्ज हुआ जी, और मैं न्याय दिलाऊंगा। हमारे भरोसा हो तो बच्चे को ले चलिए पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए। मुझसे बोला गया कि आप पोस्टमार्टम आप कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कानून न कर पाए अपना काम, मतलब बाधित हो कानून। तब मैं सर उनके कहने से वो पोस्टमार्टम कहे, पोस्टमार्टम ले गया, ये थाने पे चले गए। मैं थाने पे चला गया सर, और अपने जेठ के साथ बीके तिवारी और हमारे भाई के साथ हमारी मैडम जो है मतलब पोस्टमार्टम के लिए तिवारी, उनके साथ हम लोग गए। वहाँ भी हम गए तो पोस्टमार्टम इतना जल्दी तो होता नहीं। मैं वहाँ 3 बजे पहुँच गई और उसके बाद मेरी बच्ची को मर्जरी हाउस में रख दिया गया। लेकिन ये जब तक करा उरा क्या है, लेकिन वहाँ कोई पहुँचा नहीं, कोई हमसे पूछा नहीं कि हम क्या फील करते हैं, क्या करते हैं। मुझे उस वक्त तक भी नहीं पता था मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या था। और मुझे बस यही चाहिए, किसी से भी, सरकार हो चाहे कानून हो, कुछ भी हो, मुझे सबसे बस यही उम्मीद है कि मेरी बेटी तो चली गई, मुझे कोई वापस नहीं दे सकता उसको, लेकिन मुझे न्याय उम्मीद करती हूँ कि कम से कम इस राज्य में मुझे न्याय तो मिलेगा। आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। श्रेया का दाह संस्कार होता है, उसके बाद पूरा आजमगढ़ सड़कों पे उतर जाता है, महिलाएं उतर जाती हैं सड़कों पे, तमाम छात्र संगठन उतर जाते हैं, उस बिटिया के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, और फिर जाकर के 2 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद अब आज आप कोर्ट में गई थी, किस लिए गई थी? मैं सर गया था कि कहीं उनको बेल न मिले सर, बस हम बेल नहीं, मैं सर भटक रहा हूँ कोर्ट की, कहीं वो बेल ना ले लें। बड़े लोग हैं उन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जमानत मिल सकती है। हम जमानत नहीं चाहते, हम सजा चाहते हैं। बिटिया खोए हैं लेकिन अब उनको बेल नहीं देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो जेल में रहें, आजीवन जेल में रहें, उन्हें सजा मिले। क्या लगता है, न्याय मिलेगा या पैसे के आगे न्याय दम तोड़ देगा? सर क्योंकि आप लोग बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। सर ऐसा होता है, इसलिए मुझे सर लग रहा है, मैं आए दिन हम भी न्यूज़ देखते हैं तो इसलिए डर लगता है सर, कहीं ऐसा ना हो, हम लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो मैं बस जनता से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, यहाँ तक कि बच्चियाँ भी सड़क पर उतर कर मुझे बहुत सपोर्ट, मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बच्चियाँ भी आकर के सड़क पर उतर के बयान दे रही हैं, उन्हें अपने ऊपर होने वाली कार्रवाइयों का भी खौफ नहीं है। और जितने गार्जियन हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ के चलते मैं सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं खड़ी हूँ आज, क्योंकि जनता मेरे साथ है। और कानून भी, प्रशासन भी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जनता मेरे साथ हमेशा रहे और मुझे न्याय दिलाए। सर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वहाँ टार्चर किया जाता था। ड्रेस के लिए सर, सैटरडे का जो ड्रेस था सर, उसके लिए भी टार्चर किया गया उसको। तो बोली मेरी बेटी कि पापा एक सैटरडे का ड्रेस है, उसको बनवा दीजिए, नहीं तो रोज़ मैडम जो है हमको बोलती हैं, टार्चर करती हैं। बाहर खड़ा कर दिया हमका बेटा अभी तो 1 महीने भी एडमिशन नहीं हुआ, मैं बनवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कहीं नहीं पापा, अगले सैटरडे को मैं पहन के जाऊंगी, बृहस्पतिवार का दिन था। दर्जी बोला कि मैं मंडे को दूंगा ड्रेस। मैंने कहा भैया आप 150 अधिक ले लो, लेकिन मुझे फ्राइडे को दे दो कि मेरी सैटरडे लड़की जाएगी ड्रेस पे। तो उसको बोली नहीं सुनाएंगी मैम, तो हमको वो फ्राइडे को रात को 8 बजे ड्रेस सिल के दिया, तब वो सैटरडे को ड्रेस पहन के गई। फिर दूसरा कोई सैटरडे आया, फिर दूसरा सैटरडे भैया नहीं आज भी वो कपड़ा वैसे ही रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कितनी बार पहना हुआ है। यहाँ तक कि वो बोलती थी मेरी बेटी कि पापा आप चिल्ड्रन में कुछ कहिएगा मत, बोलिएगा मत, यहाँ पे क्योंकि वो डरती थी, यहाँ पे लोग पेरेंट्स को भी मारते हैं, पीटते हैं। चलिए, हमने दिखाया आपको श्रेया के अंत की दर्द भरी कहानी, जिसे ना तो उस बच्ची ने सोचा था, ना तो इस परिवार ने सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा। ना इन माँ बाप ने सोचा था कि कभी मीडिया के सामने आकर के मुझे अपनी बेटी की उस दर्द भरी कहानी को बताना पड़ेगा, कैसे मेरी बेटी इस दुनिया को अलविदा कह गई, कैसे हमें छोड़ के चली गई। श्रेया के मामले में जो भी अपडेट आएगी सामने, उससे हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इंसानियत का तकाजा है, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। श्रेया को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और उसके आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।